नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र वाइब्स की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के सप्तम भाव में या सप्तम स्थान में या सातवें घर या बोल सकते हैं हमारे विवाह स्थान में प्रभाव के बारे में। दोस्तों, जो सातवां भाव होता है हमारी कुंडली का, आप यहाँ पर साथ में जो चार्ट दिया है यहाँ देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी यहाँ पर शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, जिस मर्जी के साथ बैठे हो, अगर यहां बैठे हो तो ये आपकी कुंडली का सातवां भाव है या सातवां घर है या 7th प्लेस है या खाना नंबर 7 है। और ठीक इसके सामने ऊपर जो है वो आपका लगन है। तो जब यहां पर शनि महाराज बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये स्थान है हमारी पार्टनरशिप का, ये स्थान है हमारे विवाह के आपसी संबंध का। तो क्या रहेगा यहाँ पर प्रभाव, सबसे पहले जानेंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव दोस्तों, सप्तम भाव जो है हमारे किसी भी तरह की पार्टनरशिप यानी साझेदारी का है। और सबसे जरूरी है किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विवाह का स्थान, यानी अगर किसी भी शादी के बारे में जानना है किसी के भी कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, तो सप्तम भाव ही एक ऐसा भाव है जहां से उसकी पूरी जीवन का जो है, विवाहिक जीवन का जो है निचोड़ या फल निकल जाएगा सामान्य तौर पर। अब जब सप्तम भाव के बारे में हमने जान लिया कि हमको यहाँ से क्या चीज पता लगेगी, और जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका विवाह भी नहीं हुआ तो भी हम कहीं ना कहीं साझेदारी करते हैं। और साझेदारी क्या है, माता पिता की, गुरु शिष्य की, भाई बहन की, दोस्तों की, वो जो भी जहां पर भी एक से अधिक व्यक्ति का साथ में संबंध बनता है या मिलन होता है या साथ में रहेंगे इकट्ठे, तो वहां पर जो है साझेदारी, तो वो हमने देखना है सप्तम भाव से। सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज की 3 दृष्टियां, कहने का मतलब जब सप्तम भाव में शनि महाराज बैठेंगे तो सिर्फ सप्तम भाव को ही प्रभावित नहीं करेंगे, इसके अलावा 3 और भावों को प्रभावित करेंगे अपनी 3 दृष्टियों से। कौन सी दृष्टि, एक तीसरी दृष्टि, एक सप्तम और एक दशम। तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव, हमारे धर्म के स्थान पर, हमारे पिता के स्थान पर। और सप्तम दृष्टि पड़ेगी सीधी, आप यहां देखिए चार्ट में एरो, सीधी जो है लगन पर। लगन है हमारा खुद का स्वभाव, हमारे बारे में, हमारी शारीरिक संरचना, हमारा रहने का कैसा तौर तरीका है। और दशम दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव, यानी प्रॉपर्टी का भाव, सुख भाव, माता का भाव। और जहां पर भी मैंने हर बार वीडियो में बोला, जिधर भी माँ का नाम आ जाए या माँ का संबंध हो जाए तो वो सुख भाव तो होगा ही होगा, क्योंकि माँ ही एक ऐसी संसार में एक भगवान द्वारा भेजी गई फरिश्ता है जो हमको सुख प्रदान करती है, चाहे हम गरीब हो या अमीर हो। तो आइए जानते हैं कि शनि महाराज सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, जब शनि महाराज सप्तम भाव में कारक होंगे या अच्छी स्थिति में होंगे, कारक का मान के चलिए कि कारक का मतलब ये हो गया कि अच्छी स्थिति में है, और मारक का मतलब पूरी स्थिति में है। दोस्तों, हर ग्रह की हम आगे वीडियो बनाएंगे कि किस भाव में कौन सा ग्रह कब कारक होता है, उसका लगन से क्या संबंध होता है, यानी लगन कौन सा होगा तो कब कब कौन सा ग्रह कहां कहां पर कारक होता है। अभी हम सिर्फ सामान्य बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बड़ा गहराई में जाने की बात नहीं है इस टाइम। इस वक्त सिर्फ आपने देखना है कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही है कि नहीं घट रही है, और अंत तक देखिए, अंत में उपाय बताया जाएगा। अंत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, जब सप्तम भाव में शनि महाराज कारक होकर बैठेंगे तो मान के चलिए आपको उन्नति देंगे, क्योंकि सप्तम भाव जो है केंद्र है। 1, 4, 7, 10 जो है हमारे केंद्र भाव है। और केंद्र भाव में जब शनि महाराज बैठते हैं और अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो जैसे एक केंद्र की सरकार होती है वैसा ही कार्य करते हैं। कहने का मतलब आपका संबंध राजनीति से बना देंगे। ऐसे व्यक्ति जो है सामाजिक कल्याण के कार्य बहुत करते हैं, और ये लोग इतने दयालु स्वभाव के होते हैं। दयालु कहने का मतलब है कि अगर किसी की इन्होंने सहायता करनी है तो वहां पर ये पीछे नहीं हटेंगे, धन तक लगा देंगे। और दूसरी तरफ एक और बात भी है, अगर इनसे कोई धोखा करेगा, वैसे तो शनि के कारण ये एक मान के चलिएगा शांत स्वभाव के होंगे कि आपकी बात को सुनेंगे, सब कुछ करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। पर जहां पर इनको लगेगा कि भाई अब पानी सर के ऊपर है, वहां पर इनसे विकराल उग्र कोई नहीं होगा। क्यों है, तो शनि महाराज सूर्य पुत्र, तो वो गर्मी इनों में होगी। और सबसे जरूरी बात,
पार्टनरशिप, अभी मैं विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके नौकरी व्यवसाय की पार्टनरशिप। आपके बॉस है, चाहे वो पार्टनरशिप है आपकी, बॉस और कलीग की, जूनियर सीनियर की पार्टनरशिप है, आप घर परिवार में रह रहे हैं वो भी पार्टनरशिप है। तो यदि शनि महाराज अच्छे होंगे तो आपकी निभ जाएगी। निभ जाएगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर जो है एक चीज है, क्या चीज है कि आपके अंदर जो है कई बार ये भावना आती है कि आई एम सुपीरियर, कि मुझे ज्ञान है, और वो आपका गलती नहीं है। सप्तम भाव में जब केतु होंगे तो आप में एक ठहराव लाएंगे, जिसके कारण जो है आप किसी भी रिश्ते में जब जाएंगे उसमें आप एक स्टडी करके जाएंगे अच्छी तरह से, और जब वो स्टडी करके जाएंगे आप देख परख के जाएंगे और आपको ज्ञान होता भी है। ऐसी बात नहीं कि आपको ज्ञान नहीं होगा, आप जो है अपने विषय की पकड़ रखते हैं, और जो पकड़ रखते हैं तो सामने वाला जब भी आपसे कोई वार्तालाप करेगा या आप किसी संबंध में जाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी शर्तों के अनुसार जो है उसको चलाना चाहेंगे। और यही बात, इसीलिए मैंने जो है पहले पार्टनरशिप का बताया, अब विवाह का, यही बात आपके विवाहिक जीवन में भी इंप्लीमेंट होती है कि आप जो है अपनी शर्तों पर और अपने तर्क दे के ही सामने वाले से बात करते हैं। अदरवाइज बोला जाए एक तरफ से कि आपको हराना मुश्किल होता है बातों में। हाँ, जब आपको लगता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा, बात बिगड़ सकती है, तो फिर आप जो है वहां पर किसी ना किसी तरीके से उस बात को घुमा फिरा के बोलिए या जैसे मर्जी करके आप जो है अपने पक्ष में ले आते हैं और सामने वाले को मना लेते हैं। कुल मिला के अगर बोला जाए कि आपके वैवाहिक संबंधों में वैचारिक मतभेद बहुत हद तक रहेगा, पर यदि शनि महाराज अच्छे होंगे तो संबंध विच्छेद से आप बच जाते हैं, क्योंकि आप में भी वो सोचने की क्षमता जो है, जो शनि महाराज ने ठहराव दिया है उसके अनुरूप जो है आप कुछ ना कुछ करके जो है अपने जो है एक शादीशुदा जिंदगी को बचा लेते हैं। सप्तम भाव में शनि महाराज बैठते हैं, नवम भाव में दृष्टि डालते हैं, आपके अंदर एक जो है सन्यासी का समान ठहराव लाते हैं। आपको अगर किसी ने कोई उपाय बता दिया या आप किसी मुसीबत में फंस गए तो आप सर्वप्रथम जो है परमात्मा की शरण में जाएंगे। दूसरे से मदद लेने से पहले आप जो है परमात्मा के शरण में जाएंगे और वहां से अपने विवेक के द्वारा और परमात्मा की शरण में जाके ध्यान साधना करते हुए या पूजा पाठ करते हुए अपने मन को स्थिर करते हुए उस मुसीबत से, चाहे वो पारिवारिक कष्ट हो, चाहे वो आपके सामाजिक रूप से आपकी परेशानी हो, वहां से बाहर निकलेंगे। सप्तम भाव में बैठा शनि लगन पर दृष्टि डालता है। लगन जो है वो हमारा अपना भाव है, हमारा स्वभाव है। कैसा स्वभाव होगा आपका? शनि महाराज अगर लगन की स्थितियां इस टाइम आप भूल जाइए कि लगन में क्या ग्रह है क्या नहीं, मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। शनि महाराज अच्छे होंगे लगन में, शरीर स्वस्थ रहेगा आपका। हाँ, आपका स्वभाव जो है गंभीर हो सकता है। आप एक दार्शनिक के रूप में, कहने का मतलब है कि हर चीज में आप जो है ज्ञान को अहमियत देंगे और सोच विचार करके ही जाएंगे किसी भी कार्य को करने। इस कारण से जो है हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा हो, आपका एक दायरा बहुत हो, क्योंकि आपको पब्लिकली जो है काम करने में मजा आता है, आपको लोगों की सेवा करने में मजा आता है और आप एक अच्छे स्तर तक पहुंचते हैं इसमें। यानी अगर आप राजनीति में जाएंगे आपको एक अच्छा स्तर मिल जाएगा, आप हो सकता है ऊंचे लेवल के एमएलए तक भी बन जाए, संभावनाएं हैं। परंतु एक आपकी कमी ये रहती है कि कई बार आप इतना गहन चिंतन में हो जाते हैं, आप अपने में इतना डूब जाते हैं लगन पर दृष्टि होने के कारण, आप किसी कार्य को इतना विलंबित कर देते हैं कि अपना नुकसान स्वयं कर देते हैं। आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, पर जब समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं आप तो समय लगता है। जब समय लगता है तो लोग आपके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अपने परिवार के लिए कीजिए, पत्नी के लिए कीजिए, पर समाज के लिए जब आप सोच समझ के कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी न किसी निर्णय पर आना है और एक अपने को टाइम बाउंड पीरियड में लाइए। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपसे पैसा उधार मांगा है किसी मुसीबत में, उस टाइम तो आप दे देंगे, पर उसके बाद आपकी सोच विचार चलेगी कि वो क्यों, क्या, कैसे, वो आपके मन में एक विचार चलेगा। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, और उस विचारधारा के अनुसार कई बार जो है आप उससे, सामने वाले से अपना धन वापस भी नहीं मांग पाते।
पर आपको यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई धन ले जाएगा तो शनि महाराज इतना ऐसा प्रबल आपका प्रभाव रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आपका धन वापस करेगा। पर आप में सामाजिक रूप से एक कमी ये हो सकती है कि कई बार जब तक आपको छेड़े ना, यानी आपके साथ अच्छे मधुर संबंध है, तो आप सामने वाले को जो है तरह से बोल सकते हैं कि दान देते जाएंगे, दान देते जाएंगे। हाँ, यदि आपको छेड़ दिया जाए फिर आप अपने धन को या अपनी चीज को नहीं छोड़ेंगे। सप्तम भाव में जब शनि महाराज बैठते हैं तो चतुर्थ भाव में अपनी दशम दृष्टि से देखते हैं, और वो भाव है हमारे सुख का, हमारी प्रॉपर्टी का। तो इसमें कई बार पैतृक संपत्ति में हमको मुसीबत आ सकती है, पर आप अपने दम पर, अपने बलबूते पर संपत्ति खड़ी करते हैं और आपको उसमें माता का सहयोग भी प्राप्त होता है यदि शनि महाराज अच्छी स्थिति में होंगे। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी और आप जो है अच्छे भवनों के मालिक रहेंगे। यानी एक जीवन काल का एक ऐसा समय आएगा, यदि आपका मान लीजिए आप पीछे से करोड़पति हो सकते हैं, आपको परिवार भी ऐसा मिलता है, यदि स्त्री होगी तो उसको परिवार भी ऐसा मिल जाएगा जो अच्छा वैभवशाली परिवार होगा। देखिए, शनि महाराज विलंब करेंगे पर अवश्य वो कार्य करते हैं। तो क्या करेंगे, जब आपको वैभवशाली परिवार मिल जाएगा पर फिर भी आपके मन में विचार होगा कि मुझे अपने दम का, अपने पैसे का जो है एक भवन खड़ा करना है, प्रॉपर्टी लेनी, आपको करके रहेगी। और विवाह में भी ऐसा ही होता है कि आपका विवाह 35 की उम्र के बाद ज्यादातर देखा गया होता है कि विलंब करता है, पर होगा जरूर। तो आपको घबराने की बात नहीं कि विवाह नहीं हो रहा। जिनका भी सप्तम भाव में शनि है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो कारक है, अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो आपका विवाह जरूर होगा। एक और बात दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज सप्तम भाव में है और वहां पर 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है, तो आपकी कुंडली में एक योग बनता है, शश योग। केंद्र में आके जब शनि महाराज कहीं पर भी बैठे हो, उन अंकों में बैठे हो 7, 10, 11, तो अच्छा योग बैठते हैं, शश योग। सप्तम भाव जब 7 नंबर में बैठेंगे, तुला राशि में शनि महाराज वहां उच्च के हो जाएंगे, और जब 10 और 11 स्वराशि में बैठेंगे तो वो पावरफुल अपनी घर में बैठे हैं, बल्ले बल्ले अपने घर में। तो अगर ऐसी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ना अंडा खाना चाहिए। सात्विक रहेंगे, धार्मिक विचारधारा के रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा उत्थान करता है। और अब जानते हैं, अगर वहीं पर शनि महाराज अच्छे नहीं है, मारक है, तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए, देखा यह गया है कि विवाह में बहुत ही दूरी आ जाती है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपसी संबंधों में दूरी आ जाएगी, और अगर विवाह नहीं हुआ है तो कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति विवाह ही नहीं करता है, पार्टनरशिप में भी जो है वो सफल नहीं रहता और व्यापार या व्यवसाय उसका समाप्त हो जाता है। नवम भाव पे दृष्टि आती है, व्यक्ति अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं रहता है, वो दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित होकर कई बार नीच कर्म करना शुरू हो जाता है। जो मतलब समाज में जो चीजें निकृष्ट है, अब निकृष्ट कौन सी चीज है, जैसे कि हम सुनते कई बार कि फलाने ने, किसी ने जी नरबली दे दी। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सप्तम भाव वाला नरबली दे देगा, मैं बता रहा हूँ कि निकृष्ट कौन सी चीजें हैं, यानी जो समाज में हमको मान्यता नहीं दी गई है, तो वैसी पूजन पद्धतियों में वो चला जाता है, जो निकृष्ट पूजन पद्धतियां हैं। और जब सप्तम स्थान में बैठ के शनि महाराज अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, लगन में जब वो बैठेंगे तो हमेशा व्यक्ति को नेगेटिविटी घेरे रहेगी और वो अपने साथ साथ परिवार को भी दुखी करेगा, क्योंकि शनि महाराज दुख के भी कारक है। तो हमेशा उसके मन में डिप्रेशन ही रहेगा और मन अशांत रहेगा। हमेशा जीवन की जो चाल है, वैसे ही शनि महाराज धीरे धीरे मतलब आपको उन्नति देते हैं, आपकी चाल इतनी धीरे हो जाएगी आप बोल सकते हैं कि आप चल ही नहीं रहे हैं, यानी हर कार्य हर तरफ से बंद। और उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। क्यों है बंद? जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे शनि महाराज सप्तम भाव में बैठ के, आपकी प्रॉपर्टी होगी अगर पैतृक तो वो ऋण के में चले जाएगी या आपको आपके हाथ में आएगी नहीं। आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे क्योंकि नवम भाव में आपकी दृष्टि है, माता से भी संबंध अच्छे नहीं क्योंकि चतुर्थ भाव में दृष्टि है। या हो सकता है अगर दोनों आपके साथ रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है आप हमेशा चिंतित परेशान रहेंगे और रोगों से ग्रस्त रहेंगे और आपको माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। माता पिता का सुख ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो दूर हो जाएंगे, कई बार आपके पास भी है, पर यदि वो बीमार ही है तो कहाँ से सुख प्राप्त हुआ। आपको तो वही चिंता लगी रही कि मुझे इनको दवाई देनी है, ये करना है, वो सेवा करनी हो, ठीक है सेवा कर रहे हैं, पर यदि वो स्वस्थ होंगे तो आपसे
अच्छे से बातचीत होगी, आप शाम को या जब मर्जी आप बैठेंगे, निश्चिंत होकर बैठेंगे, दो बातें करेंगे। पर वो सुख आपको नहीं मिलता है यदि शनि महाराज अच्छे नहीं हो। प्रॉपर्टी बिकने तक की नौबत आ जाती है, या कैसे तैसे अगर आपने मकान बना लिया तो आपको उस मकान का सुख ही नहीं मिलता। जैसे उस मकान में जाते हैं इतने रोग आपको घेर लेते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, यहाँ में संसार ही छोड़ दूं। या ऐसे कलह कलेश होगा, ऐसा तांडव मचेगा आपके घर में कि आपको उस घर में रहने का दिल ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा होता है, मैंने बोला कि क्यों ऐसा होता है शनि महाराज का, क्यों, आप ध्यान रखिएगा। आप जो है अपने धर्म को, धर्म कहने का मतलब आपकी जो परंपरा के अनुसार, समाज के अनुसार जो आपकी रीति है, आपके परिवार की चली आ रही है, आप उस पद्धति से बाहर चले गए होते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में आप महाकाली को पूज रहे हैं, एक पद्धति होगी कि आपके कुल की देवी है, आप जो है मानेंगे ठीक है, गया मंदिर तो ठीक है, जोड़ेंगे नहीं तो नहीं, पर आप में वो भाव नहीं होगा। हो सकता है कई बार आप मानसिक रूप से है उस देवी देवता को कोसेंगे कि क्या पूजा करते रहते। कहने का मतलब आप अपनी परंपरा के खिलाफ हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमको बताइए। जहां मैं आपको डरा नहीं रहा कि भी बहुत बुरा नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म अनुसार शनिदेव आपको फल दे रहे हैं। कहने का मतलब आपको शनि महाराज बोल रहे हैं कि अपने जीवन को डिसिप्लिन कर दो और ईमानदारी से जियो। अपने परिवार के प्रति, परिवार में आपके माता पिता आते हैं, आपकी संतान आती है, आपकी पत्नी, धर्म पत्नी, आपके पति आते हैं। जिसका भी सप्तम भाव में शनि स्त्री का है तो उसको पति के प्रति ईमानदार, और अगर पुरुष का है उसको स्त्री के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा आपको, तो आपके जीवन सुधरेंगे। अगर आज की भाषा में बोलूं, यू हैव टू लिव अ कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ विद योर पार्टनर, यानी आपको कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। अगर किसी का भी सप्तम में शनि है, वो नहीं सुन रहा, उसका स्वभाव ऐसा होगा कि आप उसको दबा नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, धार्मिक होना पड़ेगा, तो आपके जीवन से जो दुख कष्ट क्लेश बाहर निकलेंगे। आपको दुखी गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी। एक और आपके सप्तम भाव का जिसका केतु होगा, उसका एक और होगा, वो क्योंकि सप्तम में केतु लगन में दृष्टि अच्छी, सो वो नहीं होगा, मारक होगा, और अच्छे ग्रहों से दृष्टि नहीं है शनि महाराज, तो आप में एक और प्रवृत्ति होगी। आप जो मजदूर पेशा व्यक्ति को कुछ समझते ही नहीं होंगे, तू तलाक से बात करें, उनको सम्मान देना सीख। जैसे सम्मान देंगे, कोई बड़ा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है आपको, मात्र आप अपने से नीचे व्यक्तियों का सम्मान करो, मजदूर पेशा व्यक्तियों का सम्मान करो, उनको को हो सके अन्न दो। और सबसे बड़ा दान शनि महाराज के लिए, ऐसे व्यक्तियों, गरीब व्यक्ति को आप पहनने को काले रंग के वस्त्र दो, या डार्क कलर के वस्त्र दो, उनको पहनने को जूते दे दो, या उनको सर में छत दे दो। छत क्या है? छाता। आपका जो शनि महाराज ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, मैंने आपको बोला कि एक तुला दान होता है। मित्रों, ये कोई छोटा मोटा दान नहीं है। राजा महाराजा अगर आते थे किसी में, जो सक्षम है वो तुला दान करवाइए अपना, और उसके बाद आप खुद मेरे को व्हाट्सएप करके बोलेंगे कि हमने ये तुला दान करवाया, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। त्वरित प्रभाव पड़ते हैं। जिसको जानना है तुला दान के बारे में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इसके लिए सभी ब्राह्मण तुला दान नहीं करते, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर ब्राह्मण ही तुला दान कर सकते हैं, जो अदरवाइज बोल सकते हैं जो शनि महाराज के दान लेने के लिए ऑथराइज्ड है, वही, हर ब्राह्मण नहीं है। एक स्पेशल जो लोग होते हैं ब्राह्मणों में, सिर्फ वही लेते हैं, उनके पास ये विद्या है। तो आइए बात करते हैं, अगर किसी का शनि से यहाँ पर बुरा प्रभाव मिल रहा है तो क्या करें, शनि महाराज को और अच्छा करने के लिए क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर शनिवार शनि मंदिर में जाके जो है शनि महाराज के वहां पर जो अखंड ज्योत जल रही होगी, या कोई भी ज्योत जल रही होगी, वहां पर जाके आपको मात्र 8 ढक्कन सरसों तेल के डाल के आने हैं, और आपका जो है शनि का बुरा प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। और क्षमता अनुसार, जितनी भी आपकी इच्छा अनुसार है, वहां पर आप जो है काली वस्तुओं का दान करो। जैसे उड़द हो गए साबुत, आप जो है कपड़े धोने का साबुन आता है जिसको निरोल बोलते हैं, काले रंग का होता है वो, उसको भी आप दान दे सकते हैं। काला नमक आप दान दे सकते हैं, काला वस्त्र आप दान दे सकते हैं, और काले बर्तन लोहे के जो होते हैं, जो उसमें
बाहर से काला पेंट किया होता है, वो आप दे सकते हैं। और शनिवार को आप जो है सुबह के वक्त एक 5 लोटा जल का लेंगे, उसमें थोड़े से काले तिल अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित कहने का मतलब है उसमें आप जो है ओम शम शनैश्चराय नमः 8 बार बोल के उनको जल में डालेंगे और शनि महाराज के नाम से जो है वो पीपल में आप अर्पित कर देंगे खड़े खड़े। और वहीं पर जो है वो जो नीचे जब आप जल अर्पित करेंगे, जल नीचे जड़ पर गिरेगा, तो वो जो मिट्टी पर जल गिरेगा उसको आपने छू करके उस मिट्टी का तिलक करना है। अब आपको तांत्रिक उपाय बताते हैं। शनिवार के दिन आप काली माता के मंदिर में जाइए और जो 8 ढक्कन आप शनि मंदिर में डाल रहे थे वही आप काली माता के अखंड ज्योत में डालिए और वापिस आ जाइए घर। देखिए शनि महाराज जो है कैसे आपकी जो है समस्या को समाप्त करेंगे और महाकाली की कृपा से आपके सब ग्रह जो है शांत होना शुरू हो जाएंगे। और एक और चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, संभव हो सके तो नवग्रह मंत्र का आप जाप किया करें। क्या है? ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपका हमारा संबंध बना रहे। आज की वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों तक भी ये उपाय पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे और उनके जीवन की वो समस्याओं को वो इन उपाय के माध्यम से दूर करे। कल हम नई वीडियो लेके आएंगे, वो भी हमारे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण भाव से संबंधित होगी। शनिदेव के अष्टम भाव में प्रभाव यानी हमारे वृत्ति भाव में प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।